आधुनिक युग में जिस खगोल शास्त्र और गणित की प्रामाणिकता दिया जाता है उसे भारतीय मूल के महान वैज्ञानिकों ने कई हजार साल पहले इसे प्रमाणित कर दुनिया के लिए असंभव को भी संभव कर दिए थे। उन्हीं में से एक महान वैज्ञानिक ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे जिनका नाम आर्यभट्ट था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आर्यभट्ट के जन्म के बारे में कई विवाद है। कुछ का कहना है कि उनका जन्म कुसुमपुर में शक संवत 398 में हुआ था, जो अब बिहार में वर्तमान पटना के नाम से जाना जाता है। कुछ का यूं ही कहना है कि असमक प्रदेश महाराष्ट्र में 476 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 74 वर्ष की अवस्था में हुई थी। आर्यभट्ट के द्वारा रचित 3 ग्रंथों की जानकारी आज भी उपलब्ध है। 10 गीतिका, आर्यभट्टीय सिद्धांत और तंत्र। आर्यभट्टीय ग्रंथ में वर्गमूल, घनमूल, समानांतर श्रेणी तथा विभिन्न प्रकार के समीकरणों का वर्णन किया गया है। उनके ग्रंथ में 108 छंद है तथा साथ ही 13 परिचयात्मक है। इनको 4 पदों में विभाजित किया गया: गीतिक पाद, गणित पाद, काल क्रियापाद और गोल पाद। गीतिक पाद में ब्रह्मांड विज्ञान की प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक महायुग के दौरान ग्रहों के परिभ्रमण के लिए 4.32 मिलियन वर्षों की संख्या दी गई है। गणित पाद में क्षत्रमिति का वर्णन किया गया है। वहीं काल क्रियापाद में समयों की विभिन्न इकाइयां ग्रहों की स्थिति का निर्धारण करने का विधि बताई गई है, जैसे कि सप्ताह के दिनों के नाम एवं 7 दिनों का सप्ताह का प्रस्तुत इसी काल क्रियापाद में हुई है। गोल पाद में पृथ्वी का आकार, दिन और रात का कारण, आकाशीय भूमध्य रेखा आदि का वर्णन किया गया है कि पृथ्वी का आकार गोल है और दिन और रात का कारण एक्चुअल में क्या है। भारत में आर्यभट्ट के युग को गुप्त काल या स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। उनकी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय से हुई है। ऐसा माना जाता है कि वे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति यानी चांसलर भी रहे थे। उन्होंने ही पहली बार उदाहरण के साथ यह घोषित किया था कि स्वयं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। आर्यभट्ट के कई योगदान हैं गणित के क्षेत्र में, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र की बात करें तो स्थानीय मान प्रणाली और शून्य आदि में काफ़ी उन्होंने योगदान दिया था। उन्होंने ही यह बताया कि शून्य का खोज उन्होंने ही किया था। और इरोटेशनल यानी पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है और पाई का 0.4 अंकों तक का शुद्ध मान उन्होंने ही बताया। क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, अनिश्चित समीकरण और बीजगणित आदि में उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण बातें बताई और लिखी। खगोल विज्ञान की बात करें तो खगोल विज्ञान में सौर प्रणाली की गतियां के अंतर्गत पृथ्वी से दूरी के अनुसार चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि आदि का वर्णन किया गया है। ग्रहणों की बात करें तो उनका मानना था कि नहीं, ग्रहों का जो ग्रहण है वह राहु के सूर्य के निगलने के कारण नहीं, उसके कुछ वैज्ञानिक कारण अलग उन्होंने बताया। नक्षत्रों के आवर्त काल की बात करें तो उन्होंने ही ये बात बताई कि एक दिन रात में 23 घंटा 56 मिनट और 4.1 सेकेंड होती है। पृथ्वी की वर्ष की अवधि की बात करें तो 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकेंड उन्होंने बताया। इस प्रकार आर्यभट्ट ने भारतीय मूल के वैज्ञानिक होने के नाते कई तरह की रिसर्चेज की, जो आज दुनिया में उनका श्रेय कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। खैर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी छोटी सी प्रयास से आर्यभट्ट की संक्षिप्त जीवनी थी, जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।